आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात पूछना चाह रही हूँ जिसके बारे में आप खुद भी श्योर नहीं हैं। क्या आप अपने प्रति सख्त हैं? सख्त होने का मतलब क्या है? आप कहेंगे कि आप सख्त किसे कह रहे हैं कि नियम फॉलो करते हैं या इस तरीके की किस तरीके की बात है? क्या आप अपने प्रति सख्त हैं? तो इस सवाल से 2-3 जवाब निकलते हैं। हाँ, मैं अपने प्रति सख्त हूँ क्योंकि मेरे माता-पिता भी सख्त थे, नियमों के पाबंद थे, इसलिए मैं इतना होनहार निकला या इतनी होनहार निकली। दूसरा जवाब ये भी हो सकता है कि आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, अर्थात मतलब मुकम्मल इंसान हैं, जो कि कोई भी नहीं होता है। अब अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आप खुश हैं? अब भला ये क्या बात हुई? मुकम्मल होने पर कौन खुश नहीं होगा? ज़रा गौर से नज़र डालिए अपनी ज़िंदगी पर। अपने आप को मुकम्मल रखने के लिए आप खुद पर कितनी सख्ती बरतते हैं और कितना दबाव में रहते हैं। हमेशा आपकी ज़िंदगी तुलनात्मक तराजू पर चढ़ी रहती है। शायद ये वाक़या आपके साथ भी गुज़रा कि फलाने का बेटा इतने अच्छे नंबर लाया, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो। ये सब पुरानी बातें हो चुकी, तो क्या हर कोई ठीक है तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो चाहता? तो भाई कोई तो सचिन तेंदुलकर हुआ ना, ये बात कभी कोई नहीं कहता। बस यही शक्ति आपने अपने बच्चों पे लगा दी क्योंकि आप पर लगी। अब आप बड़े हो गए, कई बार पाबंदियों से ऊब कर आपका नियम तोड़ने का मन करता है, पर बच्चों पर सख्ती करके आपने अपने ऊपर भी सीमा रेखा बांध दी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिंदगी से जुड़ी। मसलन पापा ने कहा था कि हफ्ते में 2 किताब ज़रूर पढ़ो। चलो ये अच्छी चीज़ है, पर मुझे पियानो का शौक था, पर पियानो से ज़्यादा अच्छा किताब पढ़ना माना जाता है ना। तो अब आपको कहा गया है कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना क्योंकि डायबिटीज़ हो जाता है। अब आप नॉन डायबिटिक होते हुए भी मीठे से वंचित हैं। अरे भई, हफ्ते में 2-3 बार खा लीजिए। वैसे भी डायबिटीज़ इंसुलिन के असंतुलन की वजह से होता है। खाने का नियम अगर दोपहर के 2 बजे का और आपको भूख लगती है 1:30 बजे, तो क्या आप 1:30 बजे नहीं खा सकते? ऐसे बहुत छोटे-छोटे उदाहरण हैं। जैसे हमारी एक मित्र हैं, वो स्लीवलेस ब्लाउज़ नहीं पहनती, उन्हें लाल रंग बहुत पसंद है, पर चूँकि और वो लाल लिपस्टिक नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि उनके पति को पसंद नहीं है। पर भई आप ये क्यों भूल जाती हैं, आप अपने आप पर सख्ती क्यों कर रही हैं? आपको तो मन है ना, तो आप करिए, थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक हो जाएगा। अब आप उनसे तो नहीं कहती कभी कि जब वो घर में घुसते हैं कि क्या अपने पिताजी की तरह आप लुंगी लपेट कर घूमते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या वो आपकी सुनेंगे? मुझे जो करना है करने दो, ये मेरा घर है, मैं यहाँ जैसे चाहूँगा वैसे रहूँगा। तो इस तरीके की ये मामूली घरेलू बातें हैं जो होती रहती, पर कई चीज़ों में आप इतने सख्त हो जाते हैं कि आप अपने मन को मार लेते हैं। जैसे जहाँ हर समय आपकी तुलना दूसरों से की जाती है, आप अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि अमित ज़्यादा स्मार्ट लगता है उन कपड़ों में, और अपने टिफ़िन में देखो बॉइल्ड खाना ले जाता है, सैलेड लेके आता है। अब उनके मम्मी-पापा को कौन बताए कि स्कूल आते ही टिफ़िन जो है सबसे ज़्यादा अमित ही चुराता है क्योंकि उसको पराठे खाने का मन होता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़बरदस्ती की सख्ती से उत्पन्न होती है, चोरी, झूठ बोलना आदि। अब प्यार के मामले में आप ऐसा करेंगे क्या? मूड के हिसाब से, क्या आप मूड के हिसाब से प्यार करते हैं या गिनती के हिसाब से? शुरुआती दौर में भी मैंने भी गुड गर्ल बनने की बड़े सख्त नियम बना लिए थे। खैर आज के पढ़ने की बात और है। सब पिकनिक पर जाते कॉलेज में, मैं नहीं जाती। मैं गुड गर्ल थी ना, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, पर अच्छा पढ़ाकू लोग जो है पिकनिक नहीं जाते। हालांकि मन महसूसता रहता, दीदी चली जाती, मैं नहीं जाती। फिर शादी हुई। शादी के बाद अच्छी बहू, पत्नी, माँ बनने के लिए कई चीज़ों का त्याग किया। खाने में टीवी नहीं देखना, बाहर नहीं जाना, सारे त्याग हम औरतें ही करते हैं क्योंकि हम माँ बने, वो पिता बने हैं या वो दादा दादी बने, या वो सब त्याग कोई दूसरा नहीं करता, औरतों को ही करना पड़ता है। अब प्रौढ़ावस्था में जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जब अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई तो दुनिया हैरान है, परेशान है घर वाले कि इसे क्या हुआ। जब जो जी चाहे वैसा करती, जो जी चाहे वो पहनती है। मेरा कहना है, आपने गौर से नहीं देखा मैं अब कितनी खुश और मस्त नज़र आती हूँ। मुकम्मल दिखने की कुंठा दबाव के कारण मेरी रुचियाँ, खूबसूरती, सोच समझ सब बदल गई। कानों में रुई डाल लेती हूँ जब मैं घर से खास तौर से निकलती हूँ कि अरे ये कैसे बाल बनाए, अरे ये कैसे कपड़े पहने हैं। धन संचय के कड़े नियम के कारण हमारे परिचित ने जिंदगी भर, क्योंकि गाड़ी नहीं खरीदी,
अपना मनपसंद कपड़े नहीं पहने, यात्राएं नहीं कर पाए। जब अब उम्र ने चलने से मना कर दिया, जब रुपया पैसा फुर्सत सब कुछ है पर उम्र ने चलने से मना कर दिया, तो मैं ये नहीं कह रही कि नियमित जीवन मत बिताइए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके आनंद से किसी को चोट ना पहुंचे। हल्के फुल्के होकर ही जीना पड़ेगा। जिंदगी वैसे ही आजकल इतनी व्यस्त और सख्त हो गई है, सुकून को भी तो थोड़ी जगह दीजिए। ठहाके लगाइए, मुस्कुरा के नहीं रह जाइए, ठहाके लगाइए। आखिर खुश मिजाज बनने में हर्ज क्या है? आप क्या चाहते हैं, लोग आपको खड़ूस कहें? ये शब्द खुश मिजाज से अच्छा है? तो नियमित जीवन बिताना अच्छी बात है, पर अपने ऊपर सख्ती करके जीवन को दूभर बनाना बेहद बुरी बात है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने 40 की उम्र में उनको हार्ट अटैक हो गया। कितने नियम से रहता था, रोज घूमने जाता था, सादा भोजन करता था, शुद्ध शाकाहारी था, व्यसन से दूर था, न शराब न सिगरेट, पर क्या खुश था वो? बस यही एक बात है जो कोई ध्यान नहीं देता। आदर्श बनने के चक्कर में अपनी इच्छाओं को दबाना छोड़ दीजिए। सख्ती गलत काम रोकने के लिए होनी चाहिए। किसी की नकल करके अपना जीवन जीने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि उनका लाइफस्टाइल जैसा हो वैसा लाइफस्टाइल आप भी कर सकें। हो सकता है वो उन्हें सूट करता हो, हमें नहीं सूट करता हो। तो इतने सख्त मत बनिए कि आप अपने ऊपर कि आप एक नई बीमारी पाल लें, स्ट्रेस की। हर व्यक्ति का मानसिक, मनोविज्ञान, शारीरिक ज़रूरतें अलग होती हैं। दूसरों की नकल करके सख्त नियमों के चक्करों में ना पड़े। ये ज़िंदगी बड़े प्यार से पुचकार के इस ज़िंदगी को रोज़ सुबह सवेरे पूछें, और क्या कह रही है ज़िंदगी।